भारत क्या जवाब दे और क्या जवाब देना चाहिए विशंबर जी आपके हिसाब से? देखिए मानक, आप सीधे मुद्दे पर आए हैं, तो मैं पहले तो सीधा सवाल जवाब देता हूं कि भारत के पास क्या विकल्प है। और क्योंकि हमारे अब उनके साथ ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है जिनको तोड़ दो, कोई फाइनेंस इन इकोनॉमिक रिलेशन है जिनको तोड़ दो, कुछ हमारे पास उनके साथ आज के दिन सिर्फ एक और एक ही चीज है, वो है यूज ऑफ मिलिट्री पावर। यूज ऑफ मिलिट्री पावर इंडिया के पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इतनी क्रूर हरकत की है उन्होंने, इतना मतलब कि इतनी बेदर्द, इतनी मतलब बेखौफ हरकत की है और पूरे भारत में इसका दहशत फैलाने की कोशिश की है। और जो उनका इरादा है, देखिए ये इंटेलिजेंसीज बता रही हैं और अब मीडिया चैनल्स बता रहे हैं, हम पहले इंसिडेंट की न्यूज से ये बता रहे हैं कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई आईएसआई ने कराई है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान जिम्मेवार है, बाकी लश्कर तौयबा, टीआरएफ, ये सब जो है मुखड़े हैं, ये पूरा का पूरा रूपरेखा की है। इरादा क्या था? इरादा स्पष्ट है, इरादा भारत के अंदर हाहाकार मचाना, इरादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी सरकार को अंडरमाइन करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करना, भारत की जो छवि बनी है आज के दिन प्रोग्रेसिव उसमें उसको बेकार करना, भारत के अंदर एक तरह से हिंदू मुस्लिम या एक जो हमारी डिवाइड है उसको उसमें आग लगाना, ये सब उनके इरादे हैं। अगर उनका ये इरादा है, और तीसरा सबसे बड़ा इरादा ये है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अब श्रीनगर के अंदर, क्योंकि ये सीजन स्टार्ट हुआ है और इस सीजन में अगर बेशुमार टूरिस्ट जाता है जैसे वहां था, और इतना टूरिस्ट जाता है तो फिर दुनिया के अंदर एक मैसेज जाता है, हिंदुस्तान के अंदर एक खुशहाली का मैसेज आता है, तो एक आतंक फैला दिया। तो मेरा सबसे पहले यह कि पाकिस्तान को जवाब देना, पाकिस्तान को मिलिट्री जवाब देना, अपने टाइम से देना और करारा जवाब देना, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक प्रॉपर मिलिट्री स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं वॉरमॉन्गर नहीं हूं, मैं कह भी नहीं रहा हूं आपको, और मैं स्पष्ट बोलता हूं। हाँ। क्योंकि इसका कोई और इलाज नहीं है भाई, इसका इलाज है मिलिट्री पावर से, उसकी मिलिट्री पावर को तोड़ना ताकि उसको चोट लगे। या पूरा भारत हाहाकार मची हुई है पूरे भारत में। और मैं एक और जरूरी बात कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट यह है कि देशवासियों को डरना नहीं चाहिए और इस किस्म का हमें खौफ जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर और फोर्सेस तैनात करनी पड़ेगी, ये विजिबल होना चाहिए हर जगह पे, जिसकी सिक्योरिटी लैप्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसी लैप्सेस है, उसको चुपचाप उसको रिजॉल्व कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए। जिसकी गलती है उसको भी जो है मैं समझता हूं बर्खास्त कीजिए सर्विस से, उसको भी पता लगना चाहिए। लेकिन आज के दिन हिंदुस्तानी आदमी को यह पता होना चाहिए कि हर चप्पे पर हमारा जवान खड़ा है और हम जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, तब तो मैसेजिंग है। और फौज जो है वो पाकिस्तान को जवाब दे। ये डबल प्रॉन्ग जो है, मेरा मानना ये और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विशंबर जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल मुद्दे की और पते की बात कही। आपने कहा बिल्कुल इसकी आतंकवाद की जड़ पर हमला करना पड़ेगा। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। जहां हम ये एक बीच का रास्ता ढूंढते थे कि एलओसी पार करेंगे, आतंकियों के ठिकाने पर हमला करेंगे, कोई कहेगा तो हम कहेंगे हमने तो आतंकियों पर हमला किया। आज देश में इतनी देश में पैशन है, मैं कहता हूं स्टार्ट कीजिए ना, अब ये मौका है, पीओ के ले लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? ले लो, ताकि पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल एक, देखिए मैं कहता हूं एक पीढ़ी का दर्द दूसरी पीढ़ी पे आ गया, दूसरी पीढ़ी से दर्द तीसरी पीढ़ी पे जाएगा। कितनी पीढ़ियों पे दर्द को भेजोगे भाई? खत्म करो। एक सेकेंड, यही तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोल रहे थे अपने भाषण में कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा जगुलर वेन है, हमेशा बोलते थे, इस बार भी बोले। बिल्कुल, इस बार तो 4 कदम आगे जाकर आसिम मुनीर बोले। उन्होंने तो बोले हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, उन्होंने धर्म की बात, उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी सही, लेकिन एक चीज और बोले। हाँ। वो बोले कि ये जो एक विचारधारा आइडियोलॉजी है, ये हमको अपनी अगली जनरेशन को सौंप के जानी है, और हमें अपनी अगली जनरेशन को ये दुख नहीं सौंप के जाना कि आप पीओ के झेलिए, आप आतंकवाद झेलिए। हमें अगली जनरेशन को ये नहीं देना, हमें इसको खत्म करना है। पीओ के हमारा है, अगर हम सोचते, अगर हर भारतीय सोचता हमारा है, तो क्यों ना अपनी चीज ले? और इससे मजबूत कब हो सकते हैं? दुनिया में इससे ज्यादा हाहाकार कब हो सकती है? यूएन कब डिफेक्ट हो सकता है? किसी के पास वक्त नहीं है।
आज अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना काम कीजिए और वंस फॉर ऑल जो आईएसआई का आतंक का नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। बिकॉज हमें तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए था, यह हादसा ही नहीं होना चाहिए था। हमारे पर्यटक जा रहे थे, वहां इतने लोग थे, वो हमारे अपने इंटरनल मैटर्स हैं, वो मस्ट बी एड्रेस्ड। किसी को बख्शना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इतना बड़ा देश में इज इट एन एक्ट ऑफ वॉर? एक्ट ऑफ वॉर इट इज अगेंस्ट। क्योंकि एक सेकंड सर, क्योंकि वहां के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हेल विद हिम, और किसका लेना देना है? कमाल की बात है, हमारे 27 आदमी मार दिए, हथियार कहां से आ रखे हैं, एम्युनिशन कहां से आ रखा है? पूरी कोई जांच की जरूरत थोड़ी है हमें। अब पिछले 20-25 साल से कहां से आ रहा है सब कुछ? ये हमें जांच की जरूरत है, हमें कोई न्याय बोल के अपने हाथ झाड़ लेंगे वो तो कुछ नहीं। ये नॉन कुछ स्टेट एक्टर्स है। वो नॉन स्टेट एक्टर उनके पेट में पैदा हुआ, उन्होंने पैदा किया है, अपने बॉर्डर से हमें भेजा है। कौन नॉन स्टेट एक्टर? ऐसे तो दुनिया नॉन स्टेट एक्टर हो जाएगी। आप नॉन स्टेट एक्टर का सारा ड्रामा खत्म कीजिए साहब। कर्नल